आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य रहा आपका शुक्रवार आने का? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का 22 सितंबर को प्रांतीय सम्मेलन आहूत किया गया है। इससे पूर्व राष्ट्रीय अधिवेशन बनारस में 2 दिवसीय 13 व 14 अगस्त को आहूत किया गया था। इस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, उन्हीं की पुष्टि इस सम्मेलन में 22 सितंबर के सम्मेलन में होनी है। इस सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रस्ताव हम लोग पारित करने वाले हैं तथा इन विषयों पर गहन चर्चा भी होने वाली है। सामाजिक प्रस्ताव में लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए घातक है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इस पर जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को कहा कि पहले इनका रजिस्ट्रेशन होगा, इसी प्रकार से लव मैरिज में भी जो जोड़े करते हैं उनके सभी पेरेंट्स के भी हस्ताक्षर कोर्ट में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य किए जाने चाहिए। समाज की अवधारणा को मजबूत बनाने के कार्य हम सब लोगों को लेने चाहिए। रात के स्थान पर दिन के अंदर वैवाहिक कार्यक्रम करें, जिससे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ और प्रभावी हो सके। व्यंजन की मात्रा जो असीमित हो जाती है वो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए सीमित संख्या में व्यंजन शादी विवाह के अंदर होने चाहिए, जिससे कि पैसे की बर्बादी और दिखावे का जो कार्यक्रम होता है उसको रोके जाने की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन विगत दिवस किया था और एक स्मारिका 22 सितंबर के सम्मेलन में इसका विमोचन होना है, जिसमें 400 से ज्यादा वैश्य समाज के बच्चे और बच्चियों के जीवन व्रत इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे, बताए जाएंगे, जिससे कि विवाहिक बच्चियों के ढूंढने में जो दिक्कत आती है उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर पूरा फोटो सहित देने का कार्य इस स्मारिका में किया गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी दृढ़ता के साथ पारित करने वाले हैं। प्रकार से अध्यापकों के लिए सीटें आरक्षित हैं, स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। उसी तर्ज पर सरकार के खजाने में राजस्व देने वाले व्यापारी समाज के लिए भी जो एक्साइज देते हैं, जो जीएसटी देते हैं, आयकर देते हैं, उनके लिए भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, जिससे उसका लाभ उन लोगों को मिल सके और हमारी आवाज भी, हमारी जो समस्याएं हैं वो विधान परिषद में पुरजोर ढंग से रखी जा सके। इसी तर्ज पर हम लोगों ने ये भी मांग की है, क्योंकि वैश्य एकता परिषद लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तन मन धन से करता रहा है। हमारी मांग है कि आने वाले समय में जो सरकारी निगमों, अर्ध सरकारी निगमों में नामित किए जाने हैं उसमें वैश्य समाज के बंधुओं को भी प्राथमिकता के आधार पर नामित किए जाए, जिससे उनकी आवाज उठ सके। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय और भी हम लोग लेने वाले हैं। खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ता चला जा रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं पूरे फुटकर व्यवसाय पर जो ऑनलाइन हो रहा है उस पर एक प्रकार से कब्जा होता चला जा रहा है। फुटकर जो व्यवसाय है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। चाहे कोरोना का काल हो या अभी कांवड़ यात्रा निकली, उन सब में सहयोग करने वाला कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन बड़ी कंपनियां नहीं थी, बड़ी विदेशी कंपनियां नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे मध्यम मझोले स्तर के दुकानदारों ने, व्यापारियों ने कांवड़ यात्रियों की आवभगत की स्वागत किया। तो हमारी भी सरकार से मांग है कि जो बड़ी विदेशी कंपनियां फुटकर बाजार में आ गई हैं उस पर जीएसटी, जो माल मंगाया जाए उस पर जीएसटी 28% लगा देनी चाहिए, जिससे कि ये फुटकर व्यवसाय हमारा बच सके, तो बाजारों की रौनक रह सके, सुरक्षित रह सके। इन सभी मांगों को लेकर हम 22 सितंबर को कानपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।